दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर दीपिका भाटिया जी। इनसे आज हम जानेंगे कि जब से कोविड महामारी फैली है, कोविड की महामारी के बाद से लोगों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई है। तो इनसे आज डॉक्टर दीपिका भाटिया जी से हम जानेंगे कि इस बीमारी का क्या इलाज है, मतलब कि क्या डाइट लेनी चाहिए लोगों को कि बीमारियों से बच सके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, थैंक्स फॉर दिल्ली टॉक्स। और आज आप आए और सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगी जन्माष्टमी की। मैं चाहूँगी कि हमारा जो पूरा भारत है वो हेल्दी रहे और हिट रहे। तो जो सविता जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोविड को हम देखते हुए हमें काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि सबको इसके साथ रहने की आदत पड़ गई है। लेकिन येस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पोस्ट कोविड के सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि कोविड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम एकदम साइड में रख दें और उसके बारे में सोचें नहीं। तो मेन हमारी हेल्थ के साथ जो जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, मेन जो हम कहते हैं कि कोविड एक वायरस था जिसे हम ज़ूनोटिक वायरस कहते हैं, जो कि इससे आया है, एनिमल से आया है, जो कि सभी जानते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, बिकॉज़ इसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो भी पहले जिनको कोविड आया, कोविड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, गले से लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स में भी दिक्कत आ रही है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले कारण जानना ज़रूरी है, तभी हम डाइट पर फोकस कर पाएंगे। बिकॉज़ ये कारण ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी वायरस आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, तो हमेशा हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है। वो रिएक्शन होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। वो जो सूजन है वो ठीक करते करते काफ़ी समय लग जाता है। जैसे कि काफ़ी लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए, स्टेरॉइड्स की वजह से इसलिए लेने पड़े क्योंकि ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स पर इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से वो ऑर्गन्स ना ख़राब हों, इस वजह से स्टेरॉइड्स लिए। तो स्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय तक लेने की वजह से भी जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों को, और अभी भी जो लोग शायद अभी तक संभले नहीं हैं, इतना कोविड देखने के बाद, इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी लोग अभी भी जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाने का मतलब ही यही है कि आप बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारा अनहाइजीनिक खाना ले रहे हो और आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। बिकॉज़ हम देख रहे हैं 3 साल से, 2.5 से 3 साल कम से कम हमें हो गए हैं हम कोविड से लड़ते लड़ते। तो कोविड के इसीलिए सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, और इसके बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों के अंदर, लेथार्जिकनेस, फटीग, मसल पेन, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसे भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो इससे भी आप सावधान रहें, क्योंकि कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ऐसी प्रॉब्लम्स तो सभी को देखी जा रही हैं। थायराइड, जो कि लॉन्ग कोविड सिम्टम्स है। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पर आज भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है। तो अभी आपके साथ ही रह रहा है और कितने साल तक रहेगा ये हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट पर आज भी उतना ही फोकस करना है जितना आप कोविड के दौरान कर रहे थे। वैसी ही आपको चीज़ें अपनानी है, जैसे बार बार बोल रहे थे, बार बार हाथ धोइए, बार बार सैनिटाइज कीजिए, या जो भी चीज़ें आपने उस समय देखी, शायद हम इस चीज़ को सुन कर और बोल कर भी पक चुके हैं, तो सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हर कोई एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आना चाहता है। तो वो नॉर्मल लाइफ तभी होगी जब आप अपने लाइफस्टाइल पर काम करेंगे, यानी अपनी दिनचर्या की जिंदगी, मतलब दिनचर्या में योगा ज़रूर शामिल कीजिए, डीप ब्रीदिंग ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो कहीं ना कहीं मैदे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, आपने देखा ही है कि कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये सब चीज़ें बनती हैं। अनहाइजीनिक के साथ इसमें टोटली ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट हमारी बॉडी के अंदर बहुत बुरा काम करता है, क्योंकि ये हमारी ऑर्गन्स को पनपने ही नहीं देता। इसी वजह से अब जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमारे गलत खान पान की वजह से भी आ रहे हैं। अब गलत खान पान में क्या
क्या चीज़ें आ रही हैं वो आप सब जानते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मैं आपको सही डाइट ज़रूर बताऊंगी कि सही डाइट क्या होनी चाहिए। आपको अगर बेल पेपर्स पसंद है तो अपनी लाइफ में बेल पेपर्स को ज़रूर शामिल करें, यानी रेड बेल पेपर हैं, ब्लू ग्रीन है, कैप्सिकम जिसे हम बोलते हैं, येलो बेल पेपर्स हैं। तो इनको ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो जितने आप एंटीऑक्सीडेंट शामिल करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ जो है अच्छी रहेगी। तो मैं ये बता दूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि मैं डायरेक्टर हूँ ADN हेल्थ केयर की, तो ये मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी आप ले सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स आप फूड से भी ले सकते हैं। तो फूड में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? टमाटर से मिलेंगे, ब्रोकली से मिलेंगे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, जैसे कि गार्लिक है, गार्लिक में नाइसिन पाया जाता है, ऑनियन में क्विरसेटिन पाया जाता है, टोमेटोज़ में लाइकोपिन पाया जाता है, जिंजर में जिंजरोल पाई जाती है, टर्मरिक में हमें करक्यूमिन पाया जाता है। तो इतने सारे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट हमारा साफ़ नहीं है। कहीं ना कहीं सब्जियां जो है वो फ्रेश नहीं आ रही हैं, या फ्रेश आ रही हैं तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स डाले जा रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इन एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर आप रोज़ सेवन करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बिल्डअप होगा। इम्यूनिटी बिल्डअप होने के साथ साथ आप काफ़ी सारे कोविड सिम्टम्स से बच सकते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं थायराइड है, BP है, शुगर है, ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो हार्मोनल इश्यूज़ बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वजह के बाद हम लोग एंग्जाइटी के ज़्यादा शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम बाहर नहीं निकले। लंबे समय तक हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद आगे जीवन नहीं है। लेकिन आप घर के अंदर खूब सारे पेड़ लगाइए, थोड़ा सा प्लांट्स के साथ बैठिए, अपनी प्रकृति के साथ बैठिए, तो आपको फॉर श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रोज़ म्यूज़िक सुनिए अच्छा। तो और डाइट में तो आप जानते ही हैं कि कितनी सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, तो इन चीज़ों को शामिल कीजिए। ग्रीन टी को ज़रूर शामिल कीजिए, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जितने आप लेंगे। और आपने उन दिनों में देखा होगा बहुत सारे लोगों की स्मेल चली गई थी, बहुत सारे लोगों का टेस्ट चला गया था बिकॉज ऑफ जिंक। तो जिंक की मात्रा हमारी बॉडी में से जैसे ही कम होती है तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिंक एक ऐसी चीज़ है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो आप जिंक ले सकते हैं। जिंक हमें नट से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके का डाइट चाहिए। तो अगर ये सब आप शामिल करते हैं तो फॉर श्योर आप पोस्ट कोविड सिम्टम से भी निकल जाएंगे और आपको कोविड भी नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।